अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े ही बेशक मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आप लोगों के लिए कल लिखा है यहाँ पर दोपहर में 4:44 PM। क्या अब भी नहीं समझना प्रोसेस? क्या अब भी नहीं करनी लर्निंग? क्या अब भी अपने ख़ुद के किए हुए टेक्निकल एनालिसिस के साथ कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में पोजीशंस ओपन नहीं करनी, नहीं कमाना इस मार्केट से, चाहे प्राइस ऊपर जाए चाहे नीचे जाए? टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। तारीख़ 28 अगस्त थी, पिछले हफ्ते 4:22 AM सुबह के वक्त, सहर के वक्त, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग की जो वीडियो है ना, मेरे प्री मार्केट एनालिसिस जो कि मैं अभी भी कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, पिछले हफ्ते जो मैंने किए थे ना, उसमें मैंने आप लोगों को क्लियर टारगेट दिया था। क्या टारगेट दिया था? 25,349.31। ये कोई मैंने दूसरी या तीसरी दफ़ा आपको ये टारगेट दिया और ये तीसरी दफ़ा हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस 25,312 तक गई, 25,312 तक गई। यूट्यूब पर वीडियो है, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, 58 मिनट 08 सेकेंड्स की, ठीक है ना। 6 डेज़ अगो लिखा हुआ है, पिछले हफ्ते मंडे मार्केट खुलने से पहले ये वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर, देख लो, सुनो। विदाउट स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट, आपकी कोई शॉर्ट पोजीशन स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट के बगैर नहीं चलती हुई दिखे मुझे। उसमें भी लॉस दिखाओगे, सेम सिनारियो, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को टारगेट दिया है 25,349.31। दोबारा थर्ड टाइम हिट हो सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम, आपने खुद सुन लिया, मैंने आपसे कहा ये तीसरी दफ़ा भी हिट हो सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फ़ज़्ल व करम से हिट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एनालिसिस सेक्शन में भी लिखा था, यूट्यूब पर भी वीडियो मौजूद है। 28 अगस्त को ये टारगेट दिया था आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए सुबह के वक्त, और ये टारगेट हमारा हिट हो चुका है। आप खुद देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, वीडियो में भी मौजूद है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसने कमाया उसने अपने ख़ुद के नसीब से कमाया, अल्लाह के फ़ज़ल से कमाया। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मेरा कोई ज़ाती कमाल नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। चलें, मैंने आज ये वीकली कैंडल क्लोज़ हुई है तो इस पर लिखा है BTC USDT स्पॉट वीकली कैंडल क्लोज्ड एट 25,971.21। नोट, कॉशन, वार्निंग, नाउ दिस टारगेट सीम्स इम्पॉसिबल बट लेट मी टेल यू इट इज़ इनएविटेबल फॉर श्योर। वी विल सी प्राइस राइज वंस अगेन। भले नीचे का सफ़र अभी बाकी हो, डजेंट मैटर। भले बिटकॉइन की प्राइस जहाँ पर अभी इस वक्त चल रही है ना, बिटकॉइन की प्राइस आपके सामने है 25,939 चल रही है 0.3 और बार बार 26,000 से रिजेक्शन ले रही है। भले बिटकॉइन की प्राइस मज़ीद नीचे चले जाए यहाँ से, कोई मसला नहीं है। मैंने आप लोगों को टारगेट दिया हुआ है 24,266.11, वो भी अब तक नहीं आया। मैंने आप लोगों को टारगेट दिया हुआ 10 अप्रैल से 23,745, वो भी अब तक नहीं आया। मैं कहता हूँ ये सारे नीचे के टारगेट्स हिट हो जाए, मज़ीद नीचे चले जाए बिटकॉइन की प्राइस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्राइस में दोबारा उठना ही है, ठीक है ना, इंशाअल्लाह। तो उस पर फिर मैं ये जो लिखने के बाद ना, भले नीचे का सफ़र अभी बाकी हो, डजेंट मैटर, ये मैं क्लिक करूँगा एनालिसिस सेक्शन ही में। मैंने ये डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है। 2 सितंबर को प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग किए हुए हैं, ये मैं आपको डिटेल में अभी करूँगा, बताऊँगा, ठीक है ना, इंशाअल्लाह। आज 4 सितंबर है, आज पीर शरीफ है, मंडे का दिन है। मैंने आप लोगों को 2 सितंबर ही को ये सब बता दिया है, लिख दिया है, ठीक है। अभी वीडियो रिकॉर्ड अब हो रही है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जाए या नीचे, हम दोनों साइड से कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ हम इस मार्केट के जंगल के शेर हैं, लायंस हैं, बल्कि बब्बर शेर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मेरे साथ पुराने वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि हम दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ को देखते हैं, बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़ के हिसाब से मार्केट में लॉन्ग भी लगाते हैं, शॉर्ट भी लगाते हैं, दोनों साइड से कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्री हाल्विंग पम्प डिले हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बुल साइकिल फ़ेज़ 2 लेट शुरू हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता BTC हाल्विंग कितनी भी दूर हो। हमने लॉन्ग भी लगाए हैं, हमने शॉर्ट भी लगाए, हम दोनों साइड से कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये आज जो कैंडल क्लोज़ हुई है ना, इस पर टारगेट दिया 28,227.46। ये भी एक दफ़ा फिर से हिट हो सकता है। जिस तरह
आप लोगों को मैंने काफ़ी हफ्तों पहले टारगेट दिया था ना, हम 28,442 तक चले गए थे, याद है? नहीं याद तो मैं याद दिलाता हूँ। ये खोल दो डेली कैंडल, यहाँ पर देखो हम यहाँ से यहाँ प्राइस गिरी हुई थी ना बिटकॉइन की, 25,850 का लो लगाया था, यहाँ पर मैंने आप लोगों को ऊपर का टारगेट दिया था, 28,442 तक चले गए थे। इसी तरह मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम दोबारा उठ सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, भले नीचे का सफ़र बाकी हो, और आज नहीं तो कल, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, डजेंट मैटर, टाइम डजेंट मैटर, टाइम कैपिचुलेशन चल रही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वी आर बाइंग, एक्यूमुलेशन चल रही है बिटकॉइन की, 28,227.46 दोबारा आ सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक तरीके से देखा जाए तो तिबारा भी आ सकता है, ठीक है ना। ये हमारा टारगेट एक दफ़ा फिर से हिट हो सकता है, जिस तरह नीचे का टारगेट हिट हुआ ना, अभी अभी मैंने बताया ना आप लोगों को, क्या टारगेट हिट हुआ हमारा नीचे का, 25,312 तक गए, क्या टारगेट हिट हुआ, 25,349.31। इसी तरह हम 28,227 भी दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं, नो इश्यूज़। अब मैंने इधर लिखा आप लोगों को, फ्री के सेक्शन में भी लिखा, यहाँ पर एनालिसिस में भी लिखा, इट्स टोटली अप टू यू टू बिलीव इट और नॉट, एज नो वन इज़ फोर्सिंग यू टू बाय बिटकॉइन, जज़ाकल्लाहु खैरा एंड थैंक्स। Bitcoin whales accumulate $1.5 billion BTC despite price volatility। प्राइस गिर रही है, 3 मिनट की कैंडल में 27,000 से हम आ गए 24,581 तक इन फ्यूचर्स, और उसमें अभी भी हायर लो ही है स्पॉट के अंदर, 25,200 तक गए हम, वो अब तक ब्रेक नहीं हुआ हमारा लेवल। बात करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि देखो, बाय करने वाले बाय कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन चल रही है बिटकॉइन की, आपको फर्ट फियर में आना है, आपने कोई SIP नहीं करनी। जैसे एक भाई ने सवाल किया, आज 4 सितंबर 2023 है तो अभी बाय कर लूँ बिटकॉइन, तो मेरे भाई आपको SIP का नहीं पता, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का नहीं पता, स्पॉट में बिटकॉइन बाइंग का नहीं पता, पार्ट्स में बाइंग का नहीं पता, स्मार्ट मनी किस तरह मार्केट में अपने फुटप्रिंट्स छोड़ती है, किस तरह बाइंग करती है, किस तरह सेलिंग करती है, नहीं पता, तो ज़रा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है ना, ये प्लेलिस्ट देख लो, यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, ये प्लेलिस्ट यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, व्हाट इज़ स्मार्ट मनी, ये देख लो, SIP कैसे करते हैं देख लो और सीख लो, बजाय इसके कि मुझसे पूछो कि आज 4 सितंबर है बाय कर लूँ, हाई लेवरेज के साथ लॉन्ग कर लूँ, स्पॉट में कंप्लीट बाइंग एक ही दफ़ा में कर लूँ, पूरा पोर्टफोलियो झोंक दूँ एक ही दफ़ा में, ये फजूल सवाल करने से बेहतर है कि आप लर्निंग की तरफ आएँ। सेल्फ लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ख़ुद अपने एनालिसिस करना सीखें और अपने एनालिसिस के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आप लोगों को मैंने बताया 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है ना, रिमाइंड करवाया 2 सितंबर को, ये मैंने आप लोगों को ज़माने से बताया हुआ है, एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। जिस तरह ये भाई मुझसे बात कर रहे थे, मैंने कहा वी शुड कीप आवरसेल्व्स ओपन फॉर ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ वी मे सी इन आवर रिस्पेक्टिव चार्ट्स, दैट्स व्हाई आई हैव शेयर्ड अ लॉन्ग टाइम अगो विथ यू ऑल 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़। प्लान ए के साथ बी भी होना चाहिए, प्लान बी के साथ सी भी होना चाहिए, प्लान सी के साथ प्लान डी भी होना चाहिए, सब है आपके पास, और क्या चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़, चारों प्लान, ट्रेडिंग प्लान आपको बताए हुए हैं। आपने जिस किस्म की भी पोजीशन मार्केट में ओपन करनी है, आपने इसको अपने जहन में रखते हुए करना है। ये 5 जून को भी रिमाइंड करवाया है, 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ यूट्यूब पर भी मौजूद है। 1 जून को भी रिमाइंड करवाया है, 4 प्रोबेबिलिटीज़ गिवन, ट्रेड वाइसली विद गुड रिस्क मैनेजमेंट, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। और फिर ये आप इस पर क्लिक करते जाएं और देखते जाएं कि आप लोगों को मैंने ये किस ज़माने से बताया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी मैंने आप लोगों को समझाया है कि एवरीथिंग जस्ट अ प्रोबेबिलिटी अंटिल प्रूवन अदरवाइज इन रियलिटी। सम टाइम इन डेजर्ट, जब आप एक सहरा में सफ़र कर रहे होते, यू सी एन ओएसिस, ऐसा लगता है आपको सामने पानी है, बट वंस यू रीच नियर बाय द जब आप करीब पहुँचते हो ना उस पानी के, वो जो दूर से लग रहा होता है आपको, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत होती है हवा में, उस वजह से जब आपको लग रहा होता है, इन रियल इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन, वो एक धोखा होता है, नो वाटर एट ऑल। अभी आपको टारगेट मैंने उस वक्त दिया था 24,317.16, ये अब तक हिट नहीं हुआ, ये मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। जो पुराने वो जानते ही ये टारगेट दिया हुआ है मैंने, कब से दिया हुआ है, 2 अप्रैल से दिया हुआ है, ठीक है ना, 24,317.16। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन भी नहीं ली थी, 30,000 भी नहीं आया था, 30,500 भी नहीं आया था, यहाँ तक कि 31,500 और 31,850 तक भी नहीं गए थे। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये पॉसिबल है, ठीक है ना, मगर इसको एक फ़ाइनल हतमी, एक आखिरी
टारगेट मानकर नहीं चलो, इसके नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है, और इसको टच किए बगैर भी ऊपर जा सकते हैं। हर प्रोबेबिलिटी मौजूद है। बातों को समझें। हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हम कोई ज्योतिषी, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई भविष्यवाणी करने वाले, कोई प्रिडिक्शन करने वाले लोग नहीं हैं। आपने इस बात को समझना है। फारूक भाई ने बताया है 24317.16 अप्रैल 2 अप्रैल से बताया हुआ है। बीटीसी की लोकल सपोर्ट क्या है, बीटीसी की मेजर सपोर्ट क्या है, बीटीसी डिमांड जोन क्या है। स्टिल अगर आप लोगों को बातों को नहीं समझना, अल्लाह हिदायत दे, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें आप लोगों के लिए। खैर, कंटिन्यू करेंगे 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ को फिर से एक दफ़ा रिमाइंड करवाऊंगा, जबकि मैंने अभी 2-3 हफ्ते पहले यूट्यूब पर भी मौजूद है रिमाइंड करवाया था। स्टिल रिमाइंड करवाऊंगा हुसूल बरकत के लिए, जो कोई भी पहली बार सुन रहा है और जो कोई भी पीछे जाकर वीडियोस को नहीं देख रहा है। मैं नोट कर रहा हूँ, आप लोग 61% लोग सिर्फ अगस्त में जो वीडियोस आई हैं उसी को देख रहे हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियों, अल्लाह के दोस्तों, मैं कोई यहाँ पर औरों की तरह कोई ऐसे ही बस वीडियोस नहीं डाल रहा होता कि अब क्या होगा, अब क्या हो गया, ये सब नहीं। मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस कैसे खुद के करना है ये सिखा रहा हूँ, मैं आपको आपकी हेल्प कर रहा हूँ। आपको पुरानी वीडियोस देखना ज़रूरी है, पुरानी प्लेलिस्ट देखना ज़रूरी है, ताकि आप खुद अपने हाथों से टेक्निकल एनालिसिस करके खुद अपनी टीपी वगैरह सेट करके ट्रेडिंग कर सको, ठीक है ना। मोहताजी से बचो। देख रहा हूँ, नहीं देख रहा कोई भी। 61% लोग नहीं देख रहे पुरानी वीडियोस को, पुरानी प्लेलिस्ट को। क्यों नहीं देख रहे? उसमें क्या कुछ कचरा है? नहीं, उसी में तो मेन बात सिखाई हुई है आपको। देखो पुरानी वीडियोस को। जो नहीं देखेगा उसका खुद का नुकसान है, जो देखेगा समझेगा उसका फ़ायदा है इंशाअल्लाह। तो आओ 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ को कंटिन्यू करते हुए, और जिन भाई को लगता है कि यह आपको नहीं रिमाइंड करवाना चाहिए, पुरानी बातें नहीं करनी चाहिए, कन्फ्यूजन होता है, तो भाई मैं आपके दिमाग का इलाज नहीं कर सकता, मैं जहालत को कंट्रोल नहीं कर सकता। यह कोई पुरानी बात नहीं है, ये तब भी ये बात थी, आज भी ये बात है, और अगले 1 महीने बाद भी यही बात होगी, ठीक है ना। जिस तरह अभी 3 महीने की कैंडल शुरू हुई है ना, 3 मंथ की कैंडल बीटीसी की जुलाई में, तो इसी तरह अगस्त और सितंबर में क्लोज़ होगी। तो ये 3 महीने की एक कैंडल क्लोज होगी, उसके ऊपर ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, और ये प्रोबेबिलिटीज़ रहेंगी जब तक ये तीसरे महीने की सितंबर की कैंडल क्लोज नहीं हो जाती, और इसके बाद भी रहेगी। 6 महीने की एक कैंडल होती है ना 6 मंथ टाइम फ्रेम के हिसाब से, उस हिसाब से भी वो रहेगी। प्रोबेबिलिटीज़ अपनी जगह पर रहती हैं। अभी आप इंट्राडे स्कैल्पिंग को मैच करोगे पोजीशन होल्डिंग से और लॉन्ग टर्म पे हमारे मैक्रो एनालिसिस से, तो यह आपकी गलती है, हमारी नहीं है। हमने आपसे नहीं कहा कि हमें ये प्रोबेबिलिटीज़ आपको 1 दिन के लिए दे रहे हैं, 1 महीने के लिए दे रहे हैं। एनीवेज, कट शॉर्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी नंबर 1 क्या थी? 25% जिसके चांसेस थे। बीटीसी रियलाइज प्राइस, हेल्दी करेक्शन अपॉन वीकली टाइम फ्रेम, CME गैप वगैरह, जो भी रीज़न हो, बिटकॉइन कैन गो ईजिली टिल 21,845.03। ये मैंने आप लोगों को 31 मई से बताया हुआ है। समझ में आ रहा है? प्रोसेस समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, आपकी मर्ज़ी है। प्रोबेबिलिटी दूसरी क्या दी हुई थी? 15% जिसके चांसेस है, चाहे रिसेशन हो, लॉन्च ऑफ CBDC, ये जो है सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी इन द USA, इन्फ्लेशन हो वजह, डिप्रेशन पीरियड हो, जियोपॉलिटिक्स हो, वॉर हो, ब्रिक नेशंस हो, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, हाँ कुछ भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये ब्रिक लिख दिया यहाँ पर, ये ब्रिक्स है, ठीक है। ठीक है, साउथ अफ्रीका। बात करने का मकसद ये है कि 17,191.19 ये भी एक हमारी प्रोबेबिलिटी है, इसके भी चांसेस हैं। कम से कम मरे से मरा 17,547, ठीक है। ये 15% प्रोबेबिलिटी है, ये चांसेस हैं। ये नंबर 2 प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको दी है वो यही है, अभी से नहीं, 31 मई से। फिर 31 मई को कंटिन्यू करते हुए प्रोबेबिलिटी नंबर 3 लिखता हूँ, जो कि 55% जिसके चांसेस हैं, जिस हिसाब से मेरी भी लॉन्ग टर्म की पोजीशंस अब तक खुली हुई हैं लास्ट ईयर दिसंबर 2022 से। इन एवरी 6 month अपॉन वीकली टाइम फ्रेम वी सी अ बुलिश डाइवर्जेंस, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी माइट सी अ पुश टुवर्ड्स रियल डायरेक्शन दैट इज अपवर्ड्स सूनर और लेटर टिल अगस्त 11, 2023। और वही हुआ है।
ठीक है ना। हमने ऊपर की तरफ एक पुश देखा है अपना जून के अंदर से ही, 10 जून से ही, 15 जून से ही हम उड़ गए थे। फिर उसके बाद वो अलग बात है कि 17 अगस्त से मार्केट गिरना शुरू हो गई, जिस तरह आप लोगों को पहले ही बता दिया था 11 to 17 अगस्त मेजर एक्सपेंशन मूव आएगा। चाइनीज नैरेटिव, आल्ट कॉइन्स, हांगकॉन्ग एंड यूएई पार्टिसिपेशन फॉर क्रिप्टो कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड। कुछ भी वजह हो सकती है। अभी रिसेंटली चाइना ने क्रिप्टो को क्या कर दिया है, बाय लॉ, हाँ, इसको प्रोटेक्शन दे दिए, अनबैन करने के बजाय इसको लीगल करार दे दिया है और बाय लॉ प्रोटेक्टेड है उनके सिटीजन्स अगर वो इस पर ट्रेड करते हैं। मुझे ये फंडामेंटल्स डिस्कस करना पसंद नहीं है, मगर मैं एक बात कह रहा हूँ कि कोई भी न्यूज़, कैसी भी न्यूज़ कैटलिस्ट का काम करती है, हमारे टेक्निकल एनालिसिस को फुलफिल करती है। वी कैन सी 37,291.39, ठीक है ना, ये पॉसिबल है, ठीक है, इस साल के एंड तक भी पॉसिबल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोबेबिलिटी 5% है, बहुत कम है, मगर नंबर 4 हमारी प्रोबेबिलिटी यही है कि गवर्नमेंट बैन ऑन क्रिप्टो, जो ये जो है चल रहा है, कौन सा नेशन का ये जो चलता है जिसके अंदर इतने ज़्यादा नेशंस बैठकर वो करते हैं, जियो समिट वगैरह, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, उसके अंदर गवर्नमेंट्स बैन ऑन क्रिप्टो, restrictions in USA, no identity of crypto, institutions on hold for further investments into crypto due to delay in regulations for crypto, general election of USA, कुछ भी वजह हो सकती है। हम 12,625, 12,571 ये सब हम देख सकते हैं, अभी तक हैं। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया इस बात का, मेरी नो इश्यूज़, आई डोंट केयर। जो हक के, जो सच बात है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 5%, 5%, 5%, 5%, खमसा बिलमिया अभी भी हमारी एक प्रोबेबिलिटी है कि जब तक बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक नहीं करता 32,500 को, वी कैन सी प्राइसेस फॉलिंग डाउन टिल वेयर 12,625 या 12,571, जो ज़माने से आप लोगों को बताया हुआ। एनीवेज, तो कंटिन्यू करूँगा अपनी बात को, प्री मार्केट एनालिसिस को। हक बात बताते हैं फ़ारूक भाई, सच बात बताते हैं फ़ारूक भाई, जो बताते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए बताते हैं, आगे आप लोगों की मर्ज़ी। एक भाई ने मुझसे पूछा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपके मंथली फ़ीस दूँ, ईयरली फ़ीस दूँ या नहीं दूँ। भाई आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको सिर्फ मुफ्त में फ़ायदा उठाना है तो वो यूट्यूब पर है, ले लो फ़ायदा, जितना फ़ायदा लेना है ले लो। कुछ लोग $5 से $1,000 बना रहे हैं, कुछ लोग $1,000 से $1,00,000 बना रहे हैं, वो यूट्यूब से सीख कर ही बना रहे हैं। वो पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को नहीं समझते, वो नहीं ज्वाइन कर रहे ग्रुप को। आपको भी नहीं करना, ना करो, यूट्यूब से सीखो, सब कुछ फ्री है, कोई मोनेटाइजेशन नहीं, कोई एड्स नहीं आएंगे बीच में, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई ज्वाइन नहीं करना चैनल को अपने, कुछ प्राइवेट नहीं है, सब पब्लिक है। इन्जॉय, ठीक है ना, खुश रहो, आबाद रहो। मुझसे ये बातें पूछकर अपना और मेरा आपका अपना खुद का कीमती वक्त ज़ाया नहीं करो। मेरा क्या कीमती वक्त, बस हम दोनों के वक्त को वैल्यू दो, ये फजूल बातें ना करो, ठीक है। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करेंगे अभी हम लोग, जो मैंने 2 सितंबर को सुबह 10 बजे लिख दिए थे। भले आज 4 सितंबर है, भले वीडियो लेट रिकॉर्ड हो रही है। BTC लोकल सपोर्ट टिल इट ब्रेक्स 25,200 टिल 24 के लेवल रेंज। अब देखो अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियों, अल्लाह के दोस्तों, फ़ारूक भाई की ये जो बातें हैं ना, ये बकवास नहीं है। इन बातों को वैल्यू दो, दोगे इसमें आप ही का फ़ायदा। वीकली टाइम फ्रेम खोल देता हूँ, देखो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये शुरू हो रहा है 25,870 कुछ से, फिर ये जा रहा है कहाँ तक, आपके नज़दीक, आपके दिमाग के हिसाब से, जो आप शॉर्ट टर्म में प्राइस एक्शन को देख रहे हो, जा रहा है ये 24,800 700 तक, ठीक है। ये एक रेंज है, ठीक है, ये एक सपोर्ट है आपके दिमाग के हिसाब से। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के हिसाब से क्या है सपोर्ट, प्रोफेशनल ट्रेडर्स के हिसाब से सपोर्ट जा रही है आपकी टिल 24,000, हाँ, टिल 24,200 लेवल तक जा रही है, ठीक है। और मेरे हिसाब से मैं बिटकॉइन को, जो कि एक अप ट्रेंड में है मैक्रो लेवल पे, पहले डाउन ट्रेंड में था 2022 में, 2023 में अप ट्रेंड में है, मैं इसको डाउन ट्रेंड में कंफर्म नहीं मानता जब तक वीकली कैंडल क्लोज नहीं हो जाती बॉडी के साथ। हाँ, ऐसी बॉडी आनी चाहिए, ऐसी बॉडी जैसी ग्रीन कैंडल है ना, बॉडी वाली, ऐसी बॉडी आनी चाहिए। किसके नीचे, 23,100 के नीचे। ये ऊपर वेग, नीचे वेग, हाँ, ये एक विग 24,500, नहीं, ये नहीं, ये एक विग 19,521 तक, नहीं, प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल होगी, ऐसी वाली या ऐसी वाली बॉडी के साथ हम 23,100 के नीचे क्लोज होंगे, तब अप ट्रेंड खत्म होगा मैक्रो लेवल पे बिटकॉइन का, और एक फिर नए सिरे से डाउन ट्रेंड शुरू होगा।
अब मुझे बताओ वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट टूट गई, जो कि आपको करंट प्राइस एक्शन से भी दिख रहा है, टूट गई? जवाब आएगा नहीं टूटी। तो जब तक सपोर्ट नहीं टूट रही, मज़ीद नीचे के टारगेट्स का वेट नहीं करो, यहाँ पर एसआईपी करो, स्पॉट पे बाय करो, और अगर प्राइस एक्शन से मदद मिले, मज़ीद कन्फर्मेशंस मिले, तो फिर आपने 25,000 पे भी लॉन्ग लगाना है, 24,000 पे भी लॉन्ग लगाना है, 23,000 पे भी लॉन्ग लगाना है, ठीक है ना? वो अलग बात है बिटकॉइन उससे भी नीचे जाए, 22,000 पे जाए, 21,000 पे जाए, आपने CME गैप फुलफिल करे, 20,500 जाए, 300 जाए, आपने बिटकॉइन को इस वक्त एक्यूमुलेट करना है, बाय करना है। ये वो 2022 का डाउन ट्रेंड नहीं है, ये 2023 का अप ट्रेंड है, ये बुल साइकिल फेज 1 है। थोड़ा सा ना दिमाग पर ना जोर डालो, थोड़ा सा बातों को समझने की कोशिश करो। 19,521 की विक को याद करो, सेम चीज़ रिपीट हो रही है और कुछ बड़ी बात नहीं है। और ये तो यहाँ तक गया ना, एक विक गई ना, यहाँ तक सपोर्ट ना टूटने तक वो विक को भी तसव्वुर नहीं करो आप। फ्यूचरिस्टिक ना बनो, डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट, ऐसा ही होगा तो मैं ऐसा करूंगा, नहीं। आपने सपोर्ट नहीं टूट रही, प्राइस एक्शन में आपको एक मोमेंटम शिफ्ट होता दिख रहा है, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, भले 4 आवर टाइम फ्रेम में हो रहा हो। मिसाल के तौर पे 4 आवर टाइम फ्रेम में आप ये देखते हो कि हम यहाँ तक आते हैं, रिजेक्शन ले लेते हैं, तो फिर तो शॉर्ट लगा लो। हम यहाँ तक आते हैं, रिजेक्शन ले लेते हैं, फिर तो शॉर्ट लगा लो। आप देखते हो हम यहाँ तक आते हैं, सपोर्ट बना के मजीद ऊपर जा रहे हैं, यहाँ तक आए, इधर सपोर्ट बना के मजीद ऊपर जा रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, आपने लॉन्ग तो पहले से ही लगाया हुआ सपोर्ट से, वो बस फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो, नो इश्यूज़, ना समझो, मैं इससे ज़्यादा आसान अल्फाजों में नहीं समझा सकता। BTC प्राइस शुड फ्लिप द पॉइंट ऑफ रिजेक्शन, जो मैंने अभी समझाया आपको, वो पॉइंट ऑफ रिजेक्शन है हमारा, वो फ्लिप होना चाहिए कंप्लीटली, यानी कि 28,500 के भी ऊपर। अभी तो हम 28,168 से रिजेक्ट हुए ना BTC फ्यूचर्स USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में बाइनेंस के अंदर, हमें उसी के अंदर 28,500 को फ्लिप करना है एंड ब्रेक द एक्चुअल रेजिस्टेंस दैट इज 29,500 टिल 32,500। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है हमारा, वो ब्रेक करना, अदरवाइज नो प्री हाल्विंग पंप। नहीं समझ में आता पूछो, नहीं टाइम है देखने का वीडियो, ट्रेडिंग भी मत करो, इन्वेस्टमेंट भी मत करो, सीखना नहीं है ना आपको, टाइम नहीं है ना आपके पास, आप दूर रहो ट्रेडिंग की दुनिया से और इन्वेस्टमेंट की दुनिया से। सबसे पहले मार्च एंड अप्रैल से दिया हुआ टारगेट 23,745 हिट होगा, उसके बाद हमारे सिंस 2016 डायगनल सपोर्ट ब्रेक होगी, हम जाएंगे बिलो 23,100, देन ओनली बिलो लेवल्स, अदरवाइज भूल जाओ फॉर दिस साइकिल बिलो टारगेट्स को। अगर दुनिया तबाह हो जाए तो अलग बात है, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, अदरवाइज भूल जाओ, डोंट इवन लुक एट देम एज एन अपॉर्चुनिटी। लिमिट ऑर्डर्स लगाओ इन स्पॉट फॉर SIP, बिकॉज एक विग मिल सकती है, जैसे 19,521 तक गए थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेजर सपोर्ट 20,400 20,400 से लेकर 18,400 रेंज है, ये हमारी मेजर सपोर्ट लेवल है मंथली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन का, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। डिमांड जोन हमारी कल भी यही थी, आज भी यही है, जब तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन ब्रेक नहीं हो जाता तब तक यही रहेगा डिमांड जोन, यहीं पर हमारे बड़े बड़े लिमिट ऑर्डर्स रहेंगे, हैवी लॉन्ग रहेगा, क्या रहेगा 17,600 से 15,400 टिल इट ब्रेक्स। जब तक ये ब्रेक नहीं होता मजीद नीचे नहीं देखेंगे। एंड रिचेज आर लॉन्ग अवेटेड टारगेट, जो कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी बताया, दैट इज़ 12,571। हज़ार दफ़ा बता चुका हूँ, पिछले साल से लेकर अब तक बता रहा हूँ। नोट, कॉशन, वार्निंग, बेस्ट टाइम टू बाय बिटकॉइन। फ़ारूक भाई बिटकॉइन तो अभी आपने खुद के नीचे के टारगेट्स दिए में, आप फिर ये बोलते हो बेस्ट टाइम टू बाय बिटकॉइन, तो मैं क्या करूँ? चार्ट्स पर दिख रहा है वही बोलूँगा ना। अब बिटकॉइन की प्राइस पलट कर आती है आपके इस ऑर्डर ब्लॉक पे, बाय करो। ये ऑर्डर ब्लॉक आपका टूट जाता है, ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है, फिर नीचे चले जाती है। फ़ारूक भाई ने 25,025 भी बताया हुआ आप लोगों को 2 हफ्ते पहले, वो हिट हो जाता है, जिस तरह अभी 25,349 हुआ है, इसी तरह 25,025 हिट हो जाता है। बाय बिटकॉइन 24,266.11 तक चले जाते हैं, हमारा ये प्रीवियस लो भी टूट जाता है, नेकलाइन टूट जाती है, 24,700 के भी नीचे प्राइस चले जाती है। बाय बिटकॉइन 23,745 10 अप्रैल को रिमाइंड करवाया था, मार्च से दिया हुआ टारगेट, वो भी हिट हो जाता है 23,745। बाय बिटकॉइन 23,100, मैंने फ़ारूक भाई ने कहा है कि हमारी बहुत पुरानी एक सपोर्ट है, जहाँ से 15,000 में भी हमने वहीं पर सपोर्ट ली और उठे। एक डायगनल हमारी सपोर्ट है, समझा चुका हूँ आप लोगों को पहले भी बहुत दफ़ा, दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। देखो ये हमारी एक सपोर्ट है, क्या है? सपोर्ट।
3 डे टाइम फ्रेम खोल दिया। ये हमारी एक सपोर्ट है जो बहुत पीछे से आ रही है, ठीक है ना। ये ग्रीन लाइन जो दिख रही है इधर, ग्रीन लाइन, यहाँ तक बिटकॉइन की प्राइस आके इसको टच करके पम्प करेगी। मुझे पता है अल्लाह की अता से, अल्लाह ज़वजल्ला के फजल करम से, बट ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। इसको फाड़ के तोड़ के भी नीचे जा सकते हैं हम, ठीक है ना। 15,443 पे इससे सपोर्ट ले ली थी, अभी नहीं लें, कोई ज़रूरी नहीं है। 2016 से इस पर सपोर्ट ले रहे हैं, अभी नहीं लें, कोई मसला नहीं है। मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए प्राइस, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों साइड से कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल करम से। आप लोग भी इसी तरह रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ, स्टॉप लॉस मैंडेटरी कंपलसरी के साथ मार्केट में एंट्री बनाएं, पोजीशन बनाएं, पार्ट्स में बाय करें, पार्ट्स में सेल करें, जिस तरह के स्मार्ट मनी करती है, जिसको आप मार्केट मेकर्स, वेल्स वगैरह जो बोलना है बोलो, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, और जो बोलना है बोलो। बेस्ट टाइम टू बाय बिटकॉइन इज़ नाउ, डजेंट मैटर प्राइस यहाँ से जितना भी गिरे, आना ऊपर ही है। दैट्स वाई स्टार्ट डूइंग SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अदरवाइज दिस मार्केट इज क्रूअल। विदाउट यू इट विल गो फॉर अ ब्रेकआउट ऑफ 32,200 लेवल एंड प्री हाल्विंग पम्प ग्रेजुअली बिकॉज रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ, फॉलोइंग few chart patterns, those who are indicating below targets, even they have to admit this fact that real direction is shifted, it is upwards now, alhamdulillah। जो लोग आप लोगों को बना रहे हैं ना, ये डबल टॉप है, ये हेड एंड शोल्डर है, ये हमारा शोल्डर है, मैं ज़रा इसको क्लियर करूं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाइंस आप लोगों को समझाने के चक्कर में, लेवल्स 101 जूम सेशन के अंदर भी जो मेरे साथ 101 जूम सेशन करते हैं उनको समझाने के चक्कर में बनाई हुई है। ये देखो, ये देखो, ये है लेफ़्ट शोल्डर, ये है शोल्डर, ये है राइट शोल्डर, ये बोल रहे हैं ना आपको हेड एंड शोल्डर, और ये ब्रेकआउट हो गया नीचे की तरफ, ठीक है ना। अब हम नीचे नीचे जाएंगे एक लाइन में, ये कह रहे हैं ये डबल टॉप है, ये डबल टॉप है, ये वाला 31,059 जहाँ फारूक भाई ने कहा था इन द क्लॉक स्टार्ट स्टिकिंग ना, और हम नीचे तक गए थे 24,777 तक, फिर यहाँ पर ज़बरदस्ती बाय बिटकॉइन किया था। अब यहाँ पे कह रहे हैं ये डबल टॉप हो चुका है, अब ये नीचे जाएगी प्राइस, ये नेकलाइन टूटेगी और हम नीचे चले जाएंगे, ठीक है ना। वो ये डबल बॉटम नहीं देख रहे, उनको ये डबल टॉप ऊपर का दिख रहा है। इसके अलावा वो यही कह रहे हैं कि ये असेंडिंग ब्रॉडनिंग बैच है, जिस तरह हम 25,200 से गिरे थे ना 15,000 तक, 15,462 तक, 25,200 से, इसी तरह हम यहाँ से भी गिरकर मज़ीद नीचे चले जाएंगे। हमारा CME गैप भी वो मैग्नेट की तरह प्राइस को खींच रहा है 20,500 में, वहाँ तक प्राइस चले जाएगी। सब पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, मगर उस प्रोबेबिलिटीज़ के इंतज़ार में ये डबल बॉटम को मिस नहीं करना, इस लॉन्ग को मिस नहीं करना। 23,100 मैंने बता दिया, उसके नीचे भी गए तब भी आपने लॉन्ग को मिस नहीं करना। बाय बिटकॉइन कह रहा हूँ, समझो, नहीं समझना ना समझो। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये आपको चार्ट पैटर्न्स बता रहे हैं ना, वो भी जानते हैं कि BTC की हाल्विंग करीब है। ये महीना सितंबर का भले हम थोड़ा सा और साइडवेज रेंज मार्केट देखें या मज़ीद नीचे की विक्स लग जाएं, बट स्टिल आना ऊपर, ये वो भी इस बात को मानते हैं जो आपको नीचे का टारगेट्स दे रहे हैं। दोज हु विल कीप वेटिंग फॉर बिलो टारगेट्स, दे विल मिस दिस अपॉर्चुनिटी विच कम्स आफ्टर एवरी 2 to 3 years. Monthly time frame momentum shifted downwards as per stochastic RSI, which is just an indicator until proven otherwise. As per price action king, still 33% probability है। देखो, अगर 1% probability है ना कि आपने साइडवेज रेंज मार्केट रहना है अगले 3 से 4 महीने, अगर दिसंबर तक आपको ऐसा लगता है कि आप साइडवेज रेंज मार्केट रहोगे, 1% प्रोबेबिलिटी ये भी है आपकी, 66% प्रोबेबिलिटी आपकी ये है कि हमने नीचे जाना है, नेकलाइन भी टूटनी है, हमने मज़ीद नीचे का सफ़र करना है। हमारी वो 2016 की जो सपोर्ट है 23,100 पर, वो भी टूट जानी है, हमने नीचे नीचे जाना है, हमने ऊपर आना ही नहीं है, प्राइस ने उठना ही नहीं है। बिटकॉइन की नए सिरे से बेयर मार्केट शुरू हो गई है, तो मेरी जान उसके साथ साथ 33% प्रोबेबिलिटी ये भी है इज़ दैट टू मूव अप अगेन प्रायर बिलो टारगेट्स। चेक लर्निंग प्रोसेस सेक्शन फॉर मोर डिटेल्स। क्या बताया यहाँ पर आपको मैंने, आप लोगों को यहाँ पर बताया है प्राइस एक्शन किंग एडवांस लेवल पार्ट 2 लिखते हुए मैंने आप लोगों को बताया है क्लियरली 66% चांसेस हैं मार्केट 18,500 तक जाएगी, जबकि हम बुल साइकिल फेज़ 1 में हैं। बुल साइकिल फेज़ 1 ख़त्म नहीं होगा, बेयर मार्केट नए सिरे से शुरू नहीं होगी, स्टिल हम 18,500 तक जा सकते हैं। ये बुल साइकिल फेज़ 1 में पॉसिबल है। करेंटली 29 अगस्त 2023 की में ये बात लिखी थी मैंने, उसी का हवाला देते हुए, और सिर्फ 33% प्रोबेबिलिटी है कि हम 36 के पहले हिट करेंगे प्रायर बिलो गिवन टारगेट्स बाय मी सिंस मार्च 2023। तो ये दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ को आपने देखकर चलना है। अगर आप 66% पर फोकस कर रहे हो और आपको प्राइस एक्शन वैसा दिख रहा है, याद रखो जो दिखाया जाता है वो नहीं होता, जो छुपाया जाता है वो होता है।
और 33% प्रोबेबिलिटी नहीं भूलनी, क्रिस्टल रियल टारगेट बिटकॉइंस के अपवर्ड्स डायरेक्शन में, रियल डायरेक्शन शिफ्टेड है, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ। प्राइस गिर रही नहीं है, प्राइस गिर रही है, प्राइस गिर रही है ना 31,850 से, मगर गिर नहीं रही, सपोर्ट नहीं टूट रही। वो सपोर्ट कौन सी सपोर्ट है, वो कौन सा की लेवल है, देख लो 25,200, 25,347, यहां तक के आप इसको लेकर चल सकते हो टिल 24,280। ये एरिया है, ये रेंज है, ये रेजिस्टेंस थी, ये अब सपोर्ट बन चुकी है, ये टूट नहीं रही, टूट जाएगी तो नीचे के टारगेट्स, नहीं टूट रही तो फिर यहीं से रिवर्सल। सिंपल सिंपल बेसिक्स, टेक्निकल बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, बेसिक्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ टी है। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत कुछ है बताने को, वक्त नहीं, आप बस दुआओं में याद रखें।